किसी भी आप कोई भी अगर काम करते हैं या किसी भी तरह से आप अपना आम जन तक आप पहुंचना चाहते हैं तो आपसे बेहतर कोई माध्यम नहीं है। और आप जनता के बीच में और पुलिस और प्रशासन के बीच की बहुत बड़ी कड़ी है। आप जहां हमारे अच्छे काम सभी के आगे दर्शाते हैं, वहीं अगर कहीं पर हमारी कोई कमी रह जाती है तो उसको भी आप हमारे संज्ञान में लाते हैं और फिर हम उसे प्राथमिकता पर लेकर उसको चाहे उस कमी को दूर करते हैं या उसमें और सुधार लेकर आते हैं। तो जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, तो वो आज के समय पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण एक रोल निभाती है। मैं आप सभी से यही अपेक्षा करती हूँ कि मेरे कार्यकाल के दौरान भी आपकी तरफ से हमें पूरा सहयोग मिलेगा और हम एक अच्छी पुलिसिंग हम कर पाएं। आम जनता की जो भी दुविधा है, प्रॉब्लम है, शिकायत है, वो हम पूरी निष्ठा से हम उसका निराकरण उचित, सही, निष्पक्ष हम उसका समाधान निकाल पाए। आप अब जो प्रश्न करना चाहते हैं मैं फिर उस हिसाब से आप लोगों को, आप जो बाइट वगैरह अगर जो चाहते हैं वो मुझे बताइए। आपकी तरफ से कोई सुझाव है वो आप मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले अपना ही बता देती हूँ। नहीं, मैं पहले अपने से शुरुआत करती हूँ, है ना। एक तो मैं आप सभी से पहले अनुरोध करना चाहूंगी, ऋषि साहब ने मुझे वो जो कह के मतलब जो संबोधन मेरा जो नाम है, मतलब मैं बहुत खुशनसीब हूँ, श्रीमती अमृता दुहन, तो जब मैं डॉक्टर अमृता दुहन लिखती हूँ, मेरा जो नाम है वो डॉक्टर, क्योंकि ये बड़ी मेहनत करके 10 साल इसमें लगाए, तो इसीलिए मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप हमेशा जो संबोधन भी और जब भी लिखें तो डॉक्टर अमृता लिखें। और मेरा नाम डॉक्टर अमृता दुहन है। मैं 2016 बैच की IPS अधिकारी हूँ। मूलतः मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, काडर मेरा राजस्थान है। अब से पहले जो मुझे जिम्मेदारियाँ मिली हैं वो मुझे SP कोटा शहर, DCP ईस्ट जोधपुर, SP प्रतापगढ़, उससे पूर्व जयपुर कमिश्नरेट में DCP हेडक्वार्टर, DCP क्राइम, DCP ट्रैफिक व कमांडेंट STRF। मेरा जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कोटा में ही गुजरा था और DPT मेरी अजमेर में थी, बीकानेर संभाग में। और आप सब लोगों के बीच काम करने का ये मेरा पहला मौका है। अच्छा, पोस्ट आपने बताई है, उसमें सबसे ज्यादा चुनौती कौन सी? प्रत्येक पोस्ट में, प्रत्येक जिम्मेदारी में अपनी अलग तरह की चुनौतियां होती हैं और वही मैं यहाँ पर भी अपेक्षा कर रही हूँ, किंतु सभी के सहयोग से आज तक कभी ऐसा नहीं रहा कि कोई चुनौती रही हो। तो वो एक बहुत ही अच्छी बात रही है कि टीम वर्क से, स्पेशली पुलिस में टीम वर्क से, आमजन के सहयोग से प्रत्येक जो चैलेंज रहा है उसको हमने सफलतापूर्वक, हम उसमें विजयी होकर निकले। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि एक बार अगर आप परिचय दें। DD न्यूज से नरेंद्र कुमार, समाचार AS न्यूज चैनल। अच्छा, AS ये इसी तरफ है, ये वाला चैनल ना, मैंने पहली बार ही सुना है ये चैनल। अच्छा, आपका ये, अच्छा, तो ये आपका इधर ये लोकल वाला जो अपना लोकल जो चैनल चलता है, कहाँ कवरेज है आपकी? गंगानगर जिले की। गंगानगर, मतलब गंगानगर जिले में सबसे ज्यादा अगर कोई मतलब बात पहुंचानी है तो वो आपका लोकल चैनल, लोकल आपका नेटवर्क। बाकी न्यूज़पेपर भी अंजुम को बाजार से। शर्मा फ्रीलांसर। कुमार जैन राष्ट्रदूत। सौरभ जैन हाँ जी, आहुति, ये रहा आहुति, ये भी लोकल हो गया। स्वतंत्र क्राइम दस्तक। गोविंद गोयल फ्रीलांस।
फ्रीलांस फ्रीलांसर। नवजीत सिंह सच कहूँ सच कहूँ भारत शर्मा इंडिया न्यूज राकेश उटवा टीवी9 और न्यूज नेशन से। आशीष चमकिया सामने बोल कौन संदे बोलो टाइम एसबीटी। हाँ जी अच्छा सितारे पुलिस सितारे पुलिस के बीयूसी न्यूज राजस्थान बीयूसी नरेश पारिक राजस्थान डेस्क में। आप आगे अच्छा आप आउटिंग किस साथ में है कौन सा भास्कर? खबर फास्ट खबर भास्कर। अच्छा दैनिक भास्कर से ही खबर फास्ट अलग खबर फास्ट है। अच्छा खबर फास्ट से अच्छा ठीक है खबर फास्ट। महमूद खान सच मीडिया न्यूज़पेपर नेशनल न्यूज डिजिटल चैनल पीछे दैनिक भास्कर के लिए मांगिया आसमान मैं तो केवल एडमिन सेक्टर अपना कोई ग्रुप है क्या? कॉमन ग्रुप है ना पुलिस और मीडिया का? उससे मुझे ऐड कर दीजिएगा। तो फिर सभी के पास आपके पास मेरा नंबर होगा और आप सभी का नंबर मेरे पास आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पुलिस और मीडिया ग्रुप बनाया हुआ है ठीक कार्रवाई वगैरह होती है उसमें भी डाल आप बताइएगा। आप बताइए आने वाले दिन तो कभी इस इलाके में सबसे बड़ा अच्छा 2 प्रकार से आ रहे हैं। तो बार आ रहे हैं और एक पंजाब की हुआ पंजाब है पाकिस्तान हमारे देश में ड्रोन के माध्यम से हमारा आप देखने में लोकल नेटवर्क को बढ़ने की बिल्कुल ये मुझे बताया भी गया है और जितना मैंने घर के बारे में पढ़ा है पहले जाना है तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो चैलेंज रहेगा वो नशे का ही रहेगा। इसमें 2 तरह से मैं एक तो मतलब अप्रोच करना चाहूँगी। पहले तो जो नशे के तस्कर हैं, सप्लायर्स हैं, जो डीलर्स हैं, उनके ऊपर चहुमुखी रूप से उनके ऊपर कार्रवाई, वो कार्रवाई ड्रग्स के साथ उनकी गिरफ्तारी, उनके ऊपर केसेस दर्ज करना, उनकी संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई करना एनडीपीएस एक्ट में। उसके अलावा जो एक तरह से जो भी उनको शरण भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारी एनडीपीएस एक्ट में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें जो उनको शरण भी देते हैं, अगर वो भागे हुए हैं शरण देते हैं तो उनके विरुद्ध भी सख्त हमारे प्रावधान है, तो उनको भी यूज किया जाएगा ताकि सिर्फ और सिर्फ सप्लायर्स ही नहीं, जो उनके साथी भी हैं वो भी इस बात से डरे कि हमें इसमें बिल्कुल भी लिप्त नहीं होना। दूसरा जो हमारा रहेगा दृष्टिकोण वो रहेगा कि नशा मुक्ति का, कि जो इसके आदी हैं अगर उनका हम अभियान चलाकर उनसे संपर्क करके आप लोगों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, आमजन के माध्यम से हम एक मुहिम चला सके कि हमें अपने शहर को, अपने जिले को नशा मुक्त करना है, तो जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई की क्या आवश्यकता। तीसरा है अपने आसूचना तंत्र को बहुत मजबूत करना। देखिए मैं अधिकारी हूँ, लेकिन जैसे मैं देखती हूँ, मैं महिला भी हूँ, मैं देखती हूँ कि सब जगह पे महिलाएं जो हैं उनको सब पता होता है, लेकिन सबसे कम हमारा जो आसूचना तंत्र है वो महिलाओं का ही है। तो मैं आपके माध्यम से आज अपने प्रथम दिवस पर सभी महिलाओं से आग्रह करना चाहती हूँ, और वो सबसे ज्यादा पीड़ित भी होती हैं नशे की लत को लेके, चाहे वो उनके बच्चे हो, चाहे परिवार के हो, पति हो, भाई हो, पिता हो, तो सबसे ज्यादा पीड़ित वही होती है। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी को अनुरोध करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि आप अगर कहीं पर भी इस तरह से आपको लग रहा है कि कोई नशे का सौदा कर रहा है, तस्करी कर रहा है, डीलिंग कर रहा है, तो आप प्लीज मुझे आप संपर्क करें। आप मुझे सीधा संपर्क कर सकती हैं। जो ये नंबर मैं आपको एक दे रही हूँ, इस नंबर पर
आप मुझे संपर्क करें। ये मेरा CUG नंबर है, लेकिन इसका WhatsApp मेरे खुद के फ़ोन पर चलेगा, तो आपकी जो सूचना है वो बिल्कुल गोपनीय होगी। प्लीज़ आप नंबर नोट कर लें, 87645 13201, 87 645 13 201। और इस आसूचना तंत्र में मैं चाहती हूँ कि बच्चे, जवान, महिलाएं, बुजुर्ग, सभी जो अपने आप को एक इस देश का, इस जिले का जिम्मेदार नागरिक अपने आप को मानता है, तो आगे आए और हमें बढ़ चढ़ कर सूचना दे, ताकि हम इस पर कार्रवाई कर सकें। मतलब एक इन्हीं दिनों में पिछले 2 सालों में यहाँ के जो पैसे वाले लोग हैं या उनको जो गैंगस्टरों द्वारा धमकी देने की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो काफ़ी बड़े मात्रा में आई। हमले भी हुए हैं और लगातार चैलेंज देखिए हमले करने वाली नौबत भी बहुत बार आई है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि शहर की जो शांति व्यवस्था है बहुत बड़ा एक खतरा बनता जा रहा है। बात आपकी बिल्कुल सही है। निश्चित तौर पे कुछ समय से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं, और इसकी सूचना मुझे भी है और मेरी प्राथमिकताओं में है ये। राज्य सरकार की, पुलिस मुख्यालय की जैसे नशे के विरुद्ध कार्रवाई की प्राथमिकता है, ऐसे ही संगठित अपराध के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए, उसके भी हमें सख्त निर्देश हैं। और उसी की प्राथमिकता स्वयं मेरी अधिकारी के रूप में एज SP श्री गंगानगर के रूप में भी है। तो किसी भी तरह से ये जो नंबर है मैंने अभी आपके साथ जो साझा किया है, मेरा सबसे पहले तो यही रहेगा कि आपके पास अगर कोई किसी भी तरह से कोई संगठित रूप से अपराध करने वाला व्यक्ति अगर आपसे संपर्क करता है, तो आप उस बात को अपने तक नहीं रखें। आप उस बात को हमें पुलिस तक जरूर हमें सूचित करें। आप सीधा मुझे सूचित करें। ये WhatsApp नंबर है, आप मेरे पास मुझे बताएं। आपकी हर एक जो भी आपकी सूचना है, जो भी आपके पास अगर किसी ने कुछ कहा है, तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। ये आप मान के चलिए हमारे लिए सर्वोपरि है। आपकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी हमारी है। और जो श्री गंगानगर की टीम है, पुलिस की टीम है, उससे आप भली भांति परिचित हैं। मैं यहाँ पर नई हूँ, किंतु आप यहाँ पर सभी पहले से हैं। बहुत मजबूत टीम है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसी टीम की कप्तानी करने का मौका मिला है। मैं तो बल्कि जब मुझे यहाँ की पता चली तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाऊंगी। जो मेरी प्रोफेशनलिज्म है उसमें और परिपक्वता आएगी और कुछ बहुत अच्छा हम यहाँ पर मिलकर करेंगे। इसलिए संगठित अपराध की तो हमें जड़ें 100% हमें हिला देनी है। और जो भी किसी रूप में अगर कोई अब जुड़ा हुआ है और अपने जो विचार को वापस रिव्यू करना चाहता है, तो मेरा मानना है यही सही समय है, बढ़िया रहेगा। आप अपने आप को इससे दूर कर लें, नहीं तो हमारी नज़र आपके ऊपर है, चाहे वो आसूचना तंत्र से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो। और अगर हमें सूचना मिल जाती है तो अभी जो नए आपराधिक जो हमारे पास कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, उसमें इतने कड़े प्रावधान दे रखे हैं आपकी सजा के, आपके विरुद्ध कार्रवाई के, आपकी संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई के, कि हम वो बिल्कुल उनका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करेंगे। और आपको ये चेतावनी है कि आप किसी भी रूप में श्री गंगानगर पुलिस को आप कोई भी कारण ना दें आपके विरुद्ध कार्रवाई करने का, नहीं तो आप पछताएंगे। 1-2 दिन पहले यहाँ घरों में घुस के जो अपराधी हैं वो महिलाओं को लूट कर चले गए, हालांकि पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। अभी थोड़ी देर पहले की अभी घटना मेरे पास सूचना आई थी, आधा घंटे पहले, इधर फटाका फैक्ट्री केदार चौक के आसपास कहीं महिला को लूट के मार के चले गए। ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। अगर इस तरह की जो घटनाएं हैं, जैसे एक तो बड़ी जो इधर की मैं कहूँ बड़ी प्राथमिकताएं हैं, तो वो एक तो संगठित अपराध हो गया, दूसरा नशे की जो लत है वो हो गई। किंतु आमजन जो है वो इस तरह के जो महिलाओं के साथ या फिर जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं,
जो घरों में इस तरह के अपराध, मतलब मैं कहती हूँ कि रोड पे साइड ये क्राइम्स होते हैं, छोटे इस तरह की घटनाएं होती हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होता है। और अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए आमजन का जो विश्वास है वो कम होता है। आपने अभी खुद ही बता दिया कि कुछ दिनों पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, जो चार उन्होंने उसने 4 की घटनाएं की थी, उनको बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम प्रयास करेंगे अपनी जो बेसिक पुलिसिंग है उसको और सुदृढ़ बनाएं, बीट जो प्रणाली है उसको और मजबूत करें, अपराधियों के ऊपर और हमारी निगरानी मजबूत हो, ताकि इस तरह के अपराध घटे। और अगर अपराध घटित हो जाते हैं, पहले तो अपराध घटे, किंतु फिर भी अगर किन्हीं कारणों से अपराध घटित हो जाते हैं तो उन पर हमारी प्रभावी कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, और भविष्य में इस तरह की वारदातें कम हो। हम पूरी टीम के रूप में आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस पर काम करेंगे। मैडम, आप कह रहे हैं कि मेरे को सूचना दे। आपको अगर कोई भी व्यक्ति जैसे सूचना देता है तो आप उसके नंबर और उसकी जानकारी अपनी टीम के साथ में शेयर करेंगे या अपने पास कर रखेंगे? देखिए, वो सूचना पर निर्भर करता है कि वो कितनी गोपनीय है, उसमें उस व्यक्ति की कितनी हमें आवश्यकता है। अगर उस व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक ही रखूंगी और उसको बिल्कुल भी शेयर नहीं किया जाएगा। किंतु अगर लगेगा कि उस कार्रवाई में अंजाम देने में या कुछ हमें और उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए उस अपराधी तक पहुंचने में या उस अपराध को खत्म करने में, तो जरूर, लेकिन वो भी विश्वसनीय स्टाफ होंगे जिनके साथ ये सूचना साझा की जाए। अभियान तो बहुत चले हैं, लेकिन ना तो खादी का स्लीपर सेल निकला, ना खादी का स्लीपर सेल, उसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं। किसका स्लीपर खादी और खादी खादी मतलब नेता, कुल मिला के खादी मतलब पुलिस और काली नेताओं का गठजोड़ की बात कर रहे हैं। आपके तो बड़े हाँ शब्दों का जो आप प्रयोग करते हैं वो देखिएगा। इस तरह से मैं अभी हमेशा एक पारस्परिक एक संबंध रहता है, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, हम जन सेवक हैं। और अगर किसी भी रूप में अगर दोनों मिलकर काम करें तो इससे बढ़िया जनता के लिए और हो क्या सकता है। वो निर्भर करता है कि वो उनकी नीयत क्या है और किस रूप से वो काम करते हैं। और जैसे मैं देखिएगा, आप इस पर अगर कहेंगे तो मैं श्रीगंगानगर में आने से पहले मुझे सभी ने ये कहा, मैडम जहां पर आप जा रही हैं वहां पर राजस्थान में सबसे अच्छे लोग, आप याद रखेंगे अपने कार्यकाल को। तो मैं तो इस बात पर अभी मैं विश्वास नहीं करूंगी कि किसी भी रूप में कोई जो आप कह रहे हैं स्लीपर सेल है, जो एक जिम्मेदार विभाग है, एक जिम्मेदार हमारे जनप्रतिनिधि और नागरिक हैं भारत सरकार के, कि उनमें किसी प्रकार का कोई कुछ जनता के लिए कुछ गलत करने का किसी प्रकार का गठजोड़, अगर कोई इस तरह की बात आती है कि मेरा जो स्टाफ है किसी गलत काम में अपराधियों के साथ संलिप्तता अगर उनकी पाई जाती है तो उसमें मैं काफी सख्त रहूंगी। जी मैं एक छोटी सी बात हो रहा है, दरअसल क्या है एक पूछा था आपसे कि आपने कहा गंगानगर के लोग बड़े अच्छे हैं, वो समझा कितने गुलदस्ते मिले आपको इसके एवज में? बस ये बात हमारी अभी तो मुझे एक मिनट। अरे क्या बात करते हो, सोशल मीडिया पे हम लोग खाते करते हैं, हमको आएगा सरकारी थ्रू ट्रेडर्स एसोसिएशन ऐसा ने क्या काम आपको हो गया कि सामने किसी ने फोटो डाला क्या? व्यापारी तो पहुंच गए होंगे। व्यापारी पहुंचे हैं, मैं तो खुद लेके संगठन पहुंचा है। जो पहले से इसमें आ गया। सिर्फ एक व्यापारी संगठन है, मेरे लिए देखिए सभी बराबर है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा बराबर का। अरे आपकी वीडियो लेके हमारे यहाँ तो लोग भी लगते हैं इस पर। देखिएगा, इनके कहने का मतलब है गुलदस्ते वालों से तो बचते रहिए। नहीं मैं वही कह रही हूँ आपको कि व्यक्ति की पहचान है ना उसके काम से होती है, उसके स्थान से नहीं होती। तो मेरा इसी चीज में विश्वास है, दिखावे पर ना जाकर काम करें। मैडम एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी। अक्सर देखा गया है कि
गंगानगर जिला बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है, कम से कम 100 राजस्थान में सभी जगह बहुत लंबे जगह। 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की। कोई आदमी रावड़ा दरसाना से चल के अपने स्थानीय जो आपके माता हैं उनसे परेशान होकर आप तक पहुंचता है और आप उनकी पीड़ा सुनते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि वो आप तक पहुंचे ही नहीं, आप अपने माता को इतना मजबूत कर दें कि वो बेचारे उसकी समस्याएं वही भोग, ठीक है ना। कोई आप तक आता है तो आपको उस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेना होगा कि ये मेरे पास आया क्यों, ये तुमसे असंतुष्ट क्यों हुआ। तो मैं मेरे को ये लगता है सही, अच्छा सुझाव है। एसपी ऑफिस के बाहर या कलेक्टर ऑफिस के बाहर अगर फरियादियों की भीड़ लगी हुई है, इसका मतलब है उनका जो इकबाल है वो कमजोर होता जा रहा है। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे बिल्कुल काम करें। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। गुलदस्तों से बचे, मालाओं से बचे, बस इतनी सी बात है जी। आपकी पोस्टिंग ऐसे ये इसकी सीमाएं अंतरराष्ट्रीय भी है और स्टेट की बॉर्डर पर भी है, और इस वजह से कुछ अलग तरीके के चैलेंजेस यहाँ हैं। जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर से तो ड्रग और हथियार के मामले काफी सारे रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, और स्टेट को लेकर के हमारे यहाँ जो जिले की लाइफ लाइन है एकदम बीकानेर के नाम से जिला में जाना जाता है, वहाँ पर पानी के मामले और किसानों के आंदोलन से जुड़े मामले काफी यहाँ रहते हैं, साफ करते हैं। तो उन चीजों को लेकर के आपने बताया नहीं कि आपकी क्या पॉलिसीज रहेंगी। जैसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर का आपने कहा, तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमारे अभी तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतः हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी है, और अभी ऑपरेशन सिंदूर भी भारत सरकार के द्वारा उसको अंजाम दिया गया था। तो उनके साथ हमारा लगातार परस्पर जो हमारा एक समन्वय है वो रहेगा, और उनको किसी भी तरह से हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम उस पर बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जो हमसे संबंधित है, पुलिस से संबंधित है, वो चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से जो नशे की सप्लाई वहां से आ रही है, वो एक मैं मानती हूँ मतलब सबसे प्रमुख और दी ओनली केवल वही एक है जो पुलिस के लिए चिंता का कारण। उसके लिए मैंने आपको पहले ही अपनी कार्यप्रणाली बता दी है, और जिस हिसाब से वो नई टेक्नोलॉजी का, नई तकनीक का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम भी प्रयास करेंगे कि उनकी जो नई तकनीक है वो भी हम पुलिस भी अपने आप को एक रिसोर्सफुल बनाए टेक्नोलॉजी से, जो नई संसाधन हमें भी मिले, प्राप्त हो राज्य सरकार पुलिस मुख्यालय के माध्यम से, ताकि उस जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके विरुद्ध हम भी, हमारे यहाँ पर भी जो टेक्नोलॉजी है वो आए जिसपे उसमें हम प्रभावी कार्रवाई कर सकें। जो दूसरी है अंतर राज्य, इंटरस्टेट, तो उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो नशे वाला ही रहेगा। हम सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि बॉर्डर के उस पार पंजाब सरकार, जो पंजाब का जिला है, वहाँ उनके भी अधिकारियों से संपर्क में रहेंगे। और ये शायद मैं नहीं कि मैं करूँगी ये सब चीज़ें, क्योंकि जितने भी मेरे से पूर्व यहाँ पर अधिकारी रहे हैं, बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं, उन्होंने इस पे काम कर रखा होगा, और मैं उसी काम को आगे लेकर जाऊंगी। उनको आइडेंटिफाई करके, और जो एक तस्करी का रूट है, जो उस पे किस तरह से हम कंट्रोल कर पाए, तो एक पूरी कार्य योजना इसके लिए टीम वर्क के तहत, आपसी समन्वय के तहत इसमें जरूर कार्रवाई करेंगे। और एक था आपका एक पानी वाला जो आपने पूछा, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था से संबंधित। देखिए, कोई भी अगर ये हमें मतलब हमारा एक इंडिपेंडेंट, हमारी सॉवरन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपनी बात रखने का हर किसी को अधिकार है, किंतु वो किस रूप में रख रहे हैं अपनी बात, उस पर निर्भर करता है। तो अगर कोई शांतिपूर्वक तरीके से अपनी सही बात कहीं पर पहुंचाना चाह रहा है, तो उसमें हमें कोई, मेरे ख्याल से, बल्कि जो सही रूप से, सही तरीके से, सही अप्रोच से अगर जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें हमें भी कोई दिक्कत,
किंतु अगर कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेगा, गलत करेगा कोई, जिससे दूसरों को व्यवधान हो, रोड अगर जाम होंगे, अगर कोई सरकारी संपत्ति या किसी की खुद की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो मौके को देखकर उसमें कार्रवाई। एक आपने कहा पुलिस की महिला पुलिस नहीं, देखिएगा, मैंने कहा कि मैं अधिकारी के रूप में मैं कभी नहीं कहूंगी कि हमें कभी भी महिला और पुरुष को अलग करना चाहिए। मैं कभी अपने आप को महिला पुलिस अधिकारी के रूप में मैं नहीं प्रेजेंट करूंगी। मैं कहूंगी कि मैं श्रीगंगानगर की पुलिस कप्तान। सवाल ये था मैम कि गंगानगर जिले में ऑलरेडी 4 महिला से और लगभग 20 या के आसपास लड़कियां, लेकिन वो सारी ऑलरेडी का मतलब क्या है? पहले से ही और नहीं आनी चाहिए? तो आपने कहा ना ऑलरेडी 4 महिला SHO है। नहीं, महिलाओं का देखिएगा, ये नफरी बता रहे हैं। हाँ, महिलाओं का तो हर अगर पुलिस विभाग में, क्योंकि 50% हमारे समाज में जो है वो महिला वर्ग है, बच्चे। 30% बाकी है। सवाल ये था कि जो ऑलरेडी कांस्टेबल हैं लड़कियां, वो सारी की सारी क्लरिकल काम में लगा दी गई है। उसमें गलती किसकी है? चलो मैं मान लूं मेरी है कुछ, क्या उसमें आप लोगों की गलती नहीं है? आप मुझे ये बताएं, क्या उसको अगर वो पुलिसिंग करेगी, दिन रात की नौकरी करेगी, तो क्या उसको घर में सहयोग की आवश्यकता नहीं है? अगर वो रात की ड्यूटी करती है, पुलिस में आऊंगा, अगर मैं पत्रकार तो मैं शिकायत को करूंगा। मैंने अपना चॉइस किया। उनकी फैमिली क्या सोचती है, वो शायद अपने को नहीं, उस पे नहीं जाना चाहिए। मेरा कहने का सवाल ये था, मेरा मतलब ये था कि गश्त जहाँ तक की बात है, बाहर जब निकलते हैं तो खाली सड़कों पे आदमी थोड़ी घूमते हैं, महिलाएं भी घूमती हैं, लड़कियां भी घूमती हैं। हमारी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है ना, बिल्कुल है, कालिका है। अच्छा, आपने ये अच्छा किया कि आपने ये बात मेरे सामने रख दी। मैं देखिएगा, मैं अब इसमें मैं जरूर कहूंगी आपको कि मैं महिला अधिकारी हूँ, इसलिए मैं महिला जो मेरे कर्मचारी हैं या जो मेरे साथ काम करने वाली महिला अधिकारी हैं, उनके प्रति मेरा सख्त रुख रहता है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर उनको ये, मैं मानती हूँ ये जिम्मेदारी उनको बहुत महत्वपूर्ण मिली है, तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए ताकि और भी महिलाएं प्रेरित हों आगे आने के लिए। और आज के समय पर जब और पूरा समाज महिलाओं की तरफ देख रहा है कि हमने मौका दिया है, वो कैसा कर पाएंगी, तो इस समय पर उनको, बल्कि जितना उनका प्रयास नॉर्मल वो करती हैं उससे ज्यादा अधिक मेहनत करके और उनको अपने आप को प्रूव करना चाहिए और जो जिम्मेदारी दी गई है उनको उसको बखूबी निभाना चाहिए। मैंने एक निहायत ही व्यक्तिगत सा सवाल है थोड़ा सा। आपने 10 साल चिकित्सा विभाग को दिए हैं और इसके बाद आप प्रशासनिक में आई हैं, क्या कुछ माइंडसेट रहा होगा? मतलब देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं डॉक्टर थी, हूँ और रहूंगी हमेशा। और कहीं ना कहीं जो मेरी उसकी नॉलेज है, जो उस समय पर पब्लिक डीलिंग हुई है, तो वो इसमें भी मददगार रहेगी। ये सिर्फ परिस्थितियों की, अपॉर्चुनिटी की बात होती है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें मेहनत की और मैं सफल हुई, तो इस कारण से आपके यहाँ पर, आपके समक्ष में आज बैठी हूँ इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर। और कोई विशेष कारण मैं आपको बताऊं तो ऐसा हर किसी के, मतलब अपने आगे यूँ वही ना कि सामने मिली अपॉर्चुनिटी की, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आगे जनता के बीच में पहुंच के बहुत अच्छा काम करने का। एज डॉक्टर, मतलब मैं हमेशा प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक पुलिस विभाग की मैं अधिकारी हूँ, जिसमें इतने अच्छे मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। जैसे डॉक्टर भी तुरंत फायदा देता है, वैसे ही पुलिस भी न्याय हित में काम करती है और जो पीड़ित होता है उसको रिलीफ देने में आगे बढ़ चढ़कर आती है। कहीं किसी को कोई ध्यान में नहीं आता कि क्या करें, अब कहाँ जाएं, तो वो व्यक्ति किसके पास जाता है? चलो पुलिस के पास चले जाते हैं। इसका पता ही नहीं चलता कि कौन से विभाग में जाना है, किस दरवाजे पर जाना है।
ऑफिस के, तो वो पुलिस के पास आता है। और कहीं रोड पे अगर किसी को दिख जाए, पुलिस खाकी वर्दी दिख जाए, तो हर कोई यूँ सोचता है, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता है कि विश्वास बढ़े। गलत कह रहे हैं आप। थाने में जाके देखिए मैम किस प्रकार के लोग बैठे हैं। थाने में कोई अकेला जो आपको गुलदस्ते देके गए हैं ना, वो भी थाने में अकेले नहीं जा सकते। आई एम गोइंग टू से बट इट्स फैक्ट। जो गुलदस्ते देके गए हैं आपको ना, आप मुझे कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल या स्पेसिफिक उसके साथ बता दीजिएगा इस पर इसमें एग्जांपल की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष जब तय हमने सर कोई मैम ये भविष्य की बातें हैं और भी आपके सामने आती रहेंगी परिस्थितियां थोड़ी। मीडिया आपसे कब संपर्क कर सकता है? मीडिया जैसे अभी संपर्क कर रहे हैं। आपको कोई घटना होती है, आपके लोग की बात करनी है, कोई बाइट वगैरह कोई और हाँ, सी बिल्कुल, आप उसके लिए कोई भी महत्वपूर्ण ऐसी घटना है जिसमें आपको मेरी उसकी आवश्यकता, तो मैं आधिकारिक रूप से मैं चाहूंगी कि कोई गलत खबर ना जाए और एक आधिकारिक उसकी पुष्टि हो। अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता है कि मैं तुरंत देने की आवश्यकता होगी, तो जो अपना मीडिया ग्रुप है मैं खुद उस पर वीडियो बना के और मैं डाल दूंगी। कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। वो सवाल किया था मैंने। अच्छा, और ये जो वीडियो डालना है वो ये इस तरह से डालना है ना, इस तरह से नहीं डालना, इस तरह से डालना है। मुझे मालूम है जी, आप चिंता न करिए। एक सवाल और शामिल। अब आप अगर आज ही मेरा इंटरव्यू ले लेंगे तो फिर पूरा ही मैंने बुलाया तो मैंने कोई बात कर लेंगे मैम। आपने बुलाया तो ठीक है। लास्ट ये था कि गंगानगर का जो रेशो हाईवे है वो गंगानगर की सीमा में लगभग 5 थाने लगते हैं और 2 चौकियां लगती हैं। पंतों घरों ने पिछले 5 सालों में एक भी शराब तस्करी नहीं पकड़ी, जो पकड़ी वो डीएसपी में पकड़ी। आपने कहा हमारा अपना सूचना तंत्र है, तो क्या अभी डीएसपी भी काम करेगी? थाने का जो स्टाफ है क्या उनका सूचना तंत्र नहीं है? क्या उनकी कार्रवाई उनका नहीं बनता कि हमारे यहाँ से जो सड़क से ट्रक निकल जो गुजरात जाती है, शराब तस्करी होती है? पहला। दूसरा, ये हमेशा पुलिस के काम टारगेट कैसे क्यों होते हैं? ऐसे आपने कहा कि आप एडीपी को कार्रवाई करनी है, तो डराकर सारे थाने कार्रवाई करेंगे, भले वो 100 ग्राम पोस्ट पकड़े, भले वो 1 किलो पकड़े, नहीं पकड़े। सामान्यतः जो रूटीन में जो उनका वर्किंग होती है उस दौरान उनको क्यों नहीं वो उनके सामने आते हैं? ये जो आपने बताया है ना, इन बातों पर जरूर काम किया जाएगा और स्थिति को बेहतर बनाएंगे। और किंतु लेकिन मुझे एक ये भी, आप जो मीडिया है वो जिम्मेदार मीडिया है, मैं चाहूंगी कि अगर आप कुछ कहें, आप जो कुछ करें वो भी जिम्मेदारी पूर्ण होना चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि मैं थोड़ा सा इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहूंगी कि किसी भी रूप में अगर आप सिर्फ बोलेंगे और बिना किसी उसके अगर आप कहेंगे, क्योंकि आपके कहने का, आपकी जुबान का बहुत वजन है, तो उसके साथ आपका मतलब पीछे उसके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आपके पास एविडेंस होना चाहिए। मैं कह रहा था भरत जी ने जो चर्चा की थी, जो आपने कहा व्हाट्सएप पर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करें, और इन्होंने कहा कि वो शेयर आपके पूरे डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा, तो इसमें कई बार क्या बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि आप फोन, तो देखिए फोन हो सकता है मेरे पास नहीं हो, किंतु इसका व्हाट्सएप मेरे फोन पर होगा। वही मैं कहना चाहूँगा आपको, कई बार बहुत से लोग इसी बात से करते रहते हैं कि हम बता दें हमारी बात जो है। मैंने आपको सब यही क्लियर किया, इसीलिए पहले ही मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि हो सकता है फोन मेरा किसी स्टाफ के पास हो जाए, क्योंकि सीयूजी नंबर है। मैंने आपको ये भी स्पष्ट किया था ये सीयूजी नंबर है, तो इसीलिए आप इसका व्हाट्सएप मेरे फोन पर ही होगा। दूसरा, सभी से अनुरोध है कि वो जो आप सूचना दें वो वेरीफाइड सूचना हो, क्योंकि अगर आप किसी पर्सनल वेंडेटा को रखते हुए कोई गलत सूचना देते हैं तो हमारे पास वही संसाधन है, वो गलत रूप में इस्तेमाल होंगे और फिर विश्वास कम होगा, फिर हम ऐसी सूचनाओं को गंभीरता से लेना बंद कर कम कर देंगे। इसीलिए सभी से, मेरा आमजन से सभी से यही अनुरोध है कि आप हमें सही सटीक सूचना दें जिससे हमें भी मदद मिले। साइबर क्राइम के काफी केस बिल्कुल, हमारे डीजीपी सर ने जब पदभार ग्रहण किया था तो सर ने कहा था कि 2 जो अपराध हैं वो उस पर हमारी पुलिस की पूरी प्राथमिकता रहेगी, तो साइबर संबंधी अपराध और दूसरा नशे संबंधित अपराध। तो साइबर संबंधित अपराध में जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है वो अवेयरनेस रहती है। आप लोगों के माध्यम से एक अवेयरनेस ड्राइव, ताकि प्रत्येक
हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस ड्राइव कि आज के समय पर जो ये साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं वो किस रूप से फ्रॉड कर रहे हैं, आपको किन किन सावधानियों को आपको बरतना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो हम आपके माध्यम से और अपने प्लेटफॉर्म से हम सब लोगों के बीच में मैसेज जरूर पहुंचाएंगे। और अब तो मेरे ख्याल से जो आमजन है वो काफी जागरूक हो भी गया है, किंतु हम इस मुहिम को हम और आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, थोड़ा सा ट्रैफिक पुलिस पे भी आप ध्यान देना, वो खाली मोटरसाइकिल वाला पे इतना ना करे, सभी को करे बचा के। ठीक है ना। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।